आप सभी का सनातन रहस्य के अति विशेष चैनल में स्वागत है। आज हम सनातन रहस्य के चैनल पर अद्भुत विषय के बारे में, जो पितृपक्ष का प्रारंभ होने जा रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि पितृपक्ष क्या है, कैसे इसका प्रारूप बना। साक्षात नारायण इसके उद्धार करता है। बड़े बड़े ऋषियों की, बड़े बड़े महात्माओं की, बड़े बड़े महाराजों की, सम्राटों की पितरों के द्वारा ही मुक्ति हुई, पितरों के द्वारा ही तृप्ति हुई, पितरों के द्वारा ही समृद्धि हुई। हम सब कहते हैं कि पितृपक्ष जो है वो एक अशुभ प्रारूप है, जबकि पितृपक्ष एक शुभ प्रारूप है। क्योंकि अगर पितरों की कृपा ना हो, हमारे दादा दादी परदादा सबकी कृपा ना हो, तो हम कोई कार्य, कोई देवी देवता हमारा कार्य नहीं करेगा। क्योंकि पितरों की कृपा से ही, पितरों के आशीर्वाद से ही हम सब कार्य कर सकते हैं। साक्षात भगवान राम, जो आप नारायण थे, उन्होंने भी राजा दशरथ के उस स्वरूप का माँ सरयू में, माँ गंगा में तर्पण किया, तब वो पितृ से देवता बने। बड़े बड़े राजा महाराजा, साक्षात स्वयं भागीरथ भगवान ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को इस तरह पे उतारा। क्योंकि पितरों की मुक्ति के बिना भी कोई देवी देवता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करता। इसलिए पितरों पक्ष को आप अशुभ ना कहें, शुभ ही कहें। क्योंकि अगर पितरों की, हमारे माता पिता की, परदादा की, दादा की, सबकी कृपा होगी, हमारे पूर्वजों की कृपा होगी, तभी हमारी संस्कृति, हमारा वंश बढ़ेगा। क्योंकि जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। पूर्वजों का अर्थ कोई दादा दादी परदादा परदादी से है ही है, ऋषियों, महात्माओं, सनातन परंपराओं से भी है। इसलिए जो पितृपक्ष है वो कल भाद्रपद की पूर्णमासी है, उसको प्रारंभ हो रहा है। ये पितृपक्ष जो है 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी, जो अद्भुत होगी। पेहवा, गया जी, हरिद्वार, काशी इसके मुख्य स्थान है। क्योंकि भगवान ने कहा है, जिस पितर की मुक्ति नहीं होती वो हरिद्वार में नारायण शिला में आके साक्षात भगवान नारायण की उस शिला को जो एक बार जल चढ़ाता है या दूध चढ़ाता है, उसके पितरों की कोई भी योनि है वही मुक्त हो जाती है, वो वही नारायण में मिल जाती है। ऐसा भगवान ने, माँ गंगा ने, भगवान शिव ने, माँ गंगा ही ऐसी है जो मुक्तिदायिनी है, जो सबको अपनी गोद में समाती है। एक माँ गंगा ही ऐसी है, धरती है, ऐसी पावन नदी है जिसमें जो भी हम हड्डी डालते हैं वो पानी बन जाती है, अन्यथा कोई नदी ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए आप पितरों को अवश्य ध्यान करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम आज जो भी हैं, उनकी कृपा से ही हैं। इसको अशुभ ना कहें, इसको शुभ कहें। क्योंकि दिवस है, इनके लोक हैं, अलग अलग लोक हैं। सबसे पहले भगवान गणपति का प्रारूप होता है, फिर पितरों की पूजा होती है, फिर गुरु की पूजा होती है। पहले गुरु की, फिर गणपति जी की, फिर पितरों की, फिर अन्य देवी देवता पूजा स्वीकार करते हैं। क्योंकि दुर्गा माँ ने कहा कि मैं ही पितर हूँ, अगर तुम पितरों की पूजा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है वो। इसलिए पितरों को प्रणाम करें, उनके नाम का किसी नदी में, किसी जीव जंतु को, चींटियों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को
चारा खिलाएं, दाना डालें। आप सबको जय श्री राम।